श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। वर्ष भर लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये वही दिन होता है। ऐसी मान्यता होती है कि इस धनतेरस पर अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ घर में लेके आते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में उनका आगमन होता रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी प्रकार के कैसे भी उपाय के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसकी बातें करते हैं, फिर हम लोग कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिस चीज़ का ध्यान आप लोग को होना चाहिए, है ना। सबसे पहले कुछ खरीदना या ना खरीदना, आप लोग आज के दिन गुल्लक ज़रूर खरीदोगे। रिपीट कर रहा हूँ, क्या खरीदेंगे? गुल्लक। हर व्यक्ति को अपने घर में एक गुल्लक ज़रूर खरीदना चाहिए। मन है छोटा खरीद लो, मन है बड़ा खरीद लो। अब पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा भैया गुल्लक का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें तो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। देखो, जो हमारे पहले के पूर्वज हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, जिन्होंने ये नियम बनाया कि धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए, वो पागल नहीं थे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके इन सब चीज़ों को बनाया। क्या सोचा? देखो, आज के टाइम पे कलयुग में खासकर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो है दिखावा, है ना। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बातों से? चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो बूढ़े के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, किसी का बच्चा, किसी का बेटा या किसी की बेटी किसी अच्छी जगह पे अगर नौकरी कर रही हैं तो वो इंसान उस व्यक्ति के माता पिता किसी के घर जाएंगे ना तो उसी बात को 10 बार कहेंगे। मेरा बेटा तो अमेरिका में इतना पैकेज पाता है, मेरी बेटी तो यहाँ काम करती इतना पैकेज पाते हैं, मेरा हस्बैंड तो यहाँ पे। मतलब ये उनके बताने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? किसी के घर पे जा करके आप अपने घर की हालत को बताओ कि हमारे बच्चे इतना कमा रहे हैं, हमारे पति इतना कमा रहे हैं। वो वही लोग होते हैं जो दूसरों घर जाते हैं, जिनके घर में कमाने वाले लोग कम हैं, तो वो जा करके अपने घर की बढ़गई करते हैं। मानते हो आप भी ना? तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रोकने के लिए, दिखावा को खत्म करने के लिए गुल्लक का कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक विशेष दिन, जैसे धनतेरस से अच्छा दिन कोई हो सकता है क्या कोई चीज़ खरीदने का? नहीं। धनतेरस पर अगर आप अपने घर में गुल्लक लाओगे और वर्ष भर इसमें पैसा इकट्ठा करोगे। एक और बात बताऊं, गुल्लक में कभी सिक्का मत डाला करो, गुल्लक जल्दी भर जाएगा। नोट डालो, कहीं पाओ कुछ रुपए, नोट डाल दो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 500, ऐसे नोट डालो। ये कब काम आएगा? जिस दिन आपके घर में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ गई, कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो माइंड में एक चीज़, अरे भाई मेरे पास तो गुल्लक पड़ा है, उस गुल्लक को फोड़ो, 5,000 10,000 आराम से निकलेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये एक समझ लो कि एक माइंड का सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूर्वजों ने निकाला कि धनतेरस पे गुल्लक खरीदो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? और दिखावा वाली कॉन्सेप्ट कहीं पे भी मत करना। गुल्लक में आपके 10,000 निकले तो जाके किसी घर में बड़कई मत छाटना कि अरे हमारे बच्चे तो इतना इकट्ठा किया, 10-10 हज़ार रुपये। किसी क्या हो सकता है 1,000 ही इकट्ठा हो। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, माता लक्ष्मी बहुत रूठती हैं, कितने उपाय कर लोगे। ठीक है ना। चलो, तो गुल्लक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के दिन एक और प्रथा चली आ रही है। वो क्या देखो, हर प्रथा बताऊंगा और उस प्रथा के पीछे का कारण क्या है वो भी समझाऊंगा। एक नियम निकल कर के आया कि हमें धनतेरस पे कुछ खरीदना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला नंबर आता है बर्तन खरीदने का। क्या नंबर आता है? बर्तन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सोना खरीदने का। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है चांदी खरीदने का। अरे यही तो होता है, बताओ जल्दी से, यही तो होता है ना। देखो, माता लक्ष्मी यहां पर भी रूठ जाती हैं। आप कुछ अपने घर में लेकर के आते हो ना, कहते हो अरे भैया हमने तो सोना खरीद लिया, फिर भी माता लक्ष्मी नहीं खुश हुई। कह रहे कैसे खुश होंगी, फालतू को खरीद के लेके आए हो ना। कैसे? देखो, ऐसा फिर से माना गया है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि हमें धनतेरस पे कोई बर्तन खरीदना चाहिए, कोई सोना चांदी। आज सोने की कीमत आपको पता है कितने आसमान छू रही है? चांदी उससे ऊपर 1,80,000 रुपए चल रही है। चांदी कितनी? 1,80,000। आम नागरिक तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप लोगों, सबसे पहले घर की स्त्रियां या पुरुष, आप लोग ये सोचो कि आपके घर का जो व्यक्ति कमा रहा है, पहले तो उसे परेशान नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं करना कि नहीं यही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसकी क्षमता नहीं है तो नहीं आना चाहिए। आपके घर में जिस चीज़ की कमी हो रही है बर्तन में, उस बर्तन को लेके आओ। मान लो कि आपके घर में थाली की कमी है,
जाओ धनतेरस के दिन 1 या 2 थाली खरीद लो। आपके घर में लग रहा है यार मेरे घर में कोई आता है, कहीं खीर बनाओ, कुछ खाने के लिए बनाओ, चना गरम करो, पोहा बनाओ, मैगी बनाओ, तो चम्मच ही नहीं है, चम्मच खरीद लो। पहले देखो कि आपके घर में किस चीज़ की कमी है। बहुत लोग को मेरी बातें बुरी लगेंगी, बट ये एक फैक्ट की बातें बता रहा हूँ बच्चा आप लोग को, ठीक है ना। तो जो चीज़ों की कमी आपके घर में है, धनतेरस का दिन यही होता है कि उस कमी को पूरा किया जाए, लेकिन उस कमी को उस बेस पे पूरा किया जाए कि हाँ ये चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं। सोना की कमी सभी घरों में होती है, तो ये नहीं कि सोना खरीद लो, है ना। आपके घर की अगर हिम्मत है सोना खरीदने की आज के दिन, सोना खरीद लो, हीरा खरीद लो, उससे भी बड़ा जो चीज़ें आती हैं प्लैटिनम खरीद सकते हो, चांदी खरीद लो। लेकिन घर की स्थिति नहीं ठीक है, मत खरीदो सोना, मत खरीदो चांदी, मत खरीदो बर्तन, कोई एक छोटा सा चम्मच खरीद लो, तांबे का ले लो, पीतल का ले लो, उसका स्टील का ले लो, है ना। जो घर की कमी है उस कमी को पूरा करो, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर है, 2 चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर यही 2 चीज़ें तो लोग खरीदते हैं, बाकी झाड़ू तो आप सबको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है ना। झाड़ू खरीद लेना, कोई आपके घर की ज़रूरतें हो, बर्तन खरीद लो, या फिर आपके घर में गुल्लक तो खरीदना ही खरीदना है, ठीक। तीसरी चीज़ें, हम लोगों को माता लक्ष्मी की पूजन भी करनी है दीपावली पे, और सारी खरीदारी धनतेरस पे ही होती है। अगर आपके घर में पिछले वर्ष या फिर इससे पहले माता की चौकी आप खरीद के लेके आए हो, बार बार मत खरीदो बार बार। ये जितनी पूजा पाठ की सामान जिस पर पूजा करते हो, जितना पुराना हो उतना अच्छा। ने कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखो आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को क्या करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, ना, दीप जलाना चाहिए। दीपक जलाने में भी कौन सी चीज़ें आती हैं, मिट्टी का दिया सर्वोपरि माना गया है। क्या, मिट्टी का दिया। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, दीपक जो खरीदना बच्चा आप लोग किसी भी ऐसे इंसान से खरीदना कि आपके द्वारा खरीदे गए उस दीपक से उस व्यक्ति की दीपावली आपके जैसी हो पाए, वो भी कपड़े खरीद पाए, वो भी पटाखे जला पाए, वो भी दीप जला पाए। किसी बड़े शोरूम से, किसी बड़े जगहों पे जाकर के खरीद लेने से दिया उस व्यक्ति का वो इंसान और बड़ा होता गया, और आपने किसी गरीब दुखिया के यहाँ से नहीं खरीदा तो उस इंसान की दीपावली नहीं अच्छी हो पाई। बताओ इससे माँ लक्ष्मी खुश होंगी क्या, बताओ जल्दी से, नहीं खुश होंगी, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, दीपक किसी बड़े जगहों से नहीं खरीदना। और हाँ, अब कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं, पता है क्या भैया, हम लोग किसी छोटे दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए ना, तो वो हमको महंगा देता है। अरे कितना महंगा दे देगा, 1 रुपए से ज़्यादा थोड़ी दिया देगा। कहीं और जाओगे 80 पैसे मिल जाएगा, 90 पैसे में, मतलब 80 का 100 दिया पा जाओगे, 90 का पा जाओगे, 70 का पा जाओगे। किसी गरीब के यहाँ खरीदोगे तो मान लो 100 रुपए का पाओगे, इतने का ही तो पाओगे कि वो 200 का 100 दिया दे देगा, नहीं देगा ना। तो अगर थोड़ा सा महंगा मिल भी रहा है, 10 पैसे 20 पैसे, क्यों इतना दिमाग लगाते हो, ले लिया करो दिया ना उस बच्चे के घर से, उस गरीब दुखिया के घर से, उसकी भी दीपावली अच्छी हो जाएगी, है ना। और अगर मान लो कि ले भी लिया है कहीं बड़े दुकान से, मेरी वीडियो लेट में देख रहे हो, तो किसी गरीब के पास जाओ, उसको तेल दे दो, समझ रहे हो, तेल का दान कर दो, उसको मोमबत्ती खरीद के दे दो, उसको पटाखे खरीद के दे दो, उसके घर में कुछ खाने के पकवान है, मिठाई का डिब्बा दे दो। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि किसी अमीर के यहाँ से खरीद लो, उसको और अमीर बना लो और उस बेचारे को फिर से गरीब बना दो, ठीक है ना। चलो यही चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी थी। मैंने आप लोग को बताऊं कि क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या खरीदना है धनतेरस पे। पहला नंबर गुल्लक खरीदना है, दूसरा नंबर आप लोग को कोई भी बर्तन जो आपके घर की चीज़ें हो उसे खरीदना है, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, कुछ भी हो, है ना, आपकी ज़रूरत है उसको खरीद सकते हो। तीसरा, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना होगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, धनतेरस पर ही ला करके जो दीपक की चीज़ें हैं उसे रख लो। कॉन्सेप्ट समझो कि रंगोली अपने हाथों से बनाओ, मार्केट में जो मिल रहा है स्टिकर वगैरह वो भी लगा सकते हो घर में, बुरा नहीं है, अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन पहले कोशिश करो अपने पास अपने घर में जो भी चीज़ें आप बना सकते हो रंगोली के रूप में उसको बनाना, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है, अगर आप लोग में से किसी भी मेरे भाई बहन को मेरी कोई भी बातें बुरी लगी हों, दिल से भाई आपसे क्षमा चाहता है, बट जो चीज़ें फैक्ट थी बच्चा वही चीज़ मैंने बताई हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को ये सभी जानकारी प्राप्त हो पाए कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल धनतेरस पे या दीपावली पे नहीं करना। फालतू चीज़ों को घर में भरना बंद कर दो, माता लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उन्हें मत खरीदो, किसी का देखी देखा मत खरीदो, इससे माता लक्ष्मी रूठती हैं। कितना भी उपाय कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे माता लक्ष्मी ज़रूर उठती हैं। तो जो घर की ज़रूरतें हैं उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को लिया करो, ठीक है ना।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।